दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैशाली एचडी एकेडमी में। और दोस्तों, एमपीपीएससी प्री हो या फिर दोस्तों कांस्टेबल हो या एसआई हो, फॉरेस्ट का कोई भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स दोस्तों हर एक एग्जाम की जान है। और इसी को लेकर आई हूँ दोस्तों। कल हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, लगभग 7 क्वेश्चन जो है वो हमने मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कवर किए थे। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे कि लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाया गया। तो चलिए, आपने कमेंट्स जो है वो किए ही होंगे, तो देख लेते हैं लाडली लक्ष्मी उत्सव। तो कल के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी जो योजना है वो 1 अप्रैल 2007 में प्रारंभ की गई थी। और ये जो उत्सव है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है कि 8 मई को मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। 2 मई से लेकर 11 मई तक क्या चलेगा, लाडली लक्ष्मी उत्सव का सप्ताह चलेगा। और 8 मई को लाडली लक्ष्मी उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि ध्रुपद समारोह भोपाल की जगह अब किस स्थान पर होगा। तो दोस्तों, ये जो होगा वह ग्वालियर में। ध्रुपद समारोह अभी तक जो है संगीत के क्षेत्र में ये प्रमुख समारोह है जो भोपाल में आयोजित किया जाता था, लेकिन अब दोस्तों ये ग्वालियर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाएगा। यही वह समारोह है जो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। चलिए, आज का हमारा, कल हमने 60 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज का हमारा 61वां क्वेश्चन ये रहा कि देश का पहला ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खुलेगा। दोस्तों, ग्वालियर में देश का पहला जो ड्रोन स्कूल है दोस्तों कहाँ पर खुलेगा, तो ग्वालियर में खुलेगा। मध्य प्रदेश में कुल 5 ड्रोन स्कूल जो है वो खोले जाएंगे। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और सतना, याद रखेंगे सतना। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2021 में मिशन निर्माण के अंतर्गत क्या शामिल है। दोस्तों, सड़क, सिंचाई और ग्रामीण घरों में जो पेयजल की सुविधा है ना, नल जल की सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में मिशन ग्रामोदय का उद्देश्य क्या है। तो मिशन ग्रामोदय का उद्देश्य दोस्तों स्वच्छ भारत को प्रोत्साहन देना और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अनुसार कौन सा स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, 4था स्थान मिला है मध्य प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में। और आंध्र प्रदेश का इसमें क्या है, तो प्रथम स्थान है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो बजट 2023 है ये किसने प्रस्तुत किया था, ये किसके द्वारा दोस्तों। तो यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, देखिए तत्कालीन वित्त मंत्री कौन, जगदीश देवड़ा जी। और इन्होंने 2 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया था जो कि नीमच जिले से संबंधित है। और आपको याद रखना है कि नीमच जिले में क्या हुआ था, इनका जन्म, और मंदसौर जिले के मल्हार विधानसभा से ये निर्वाचित सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो मुंजिरी वृहद सिंचाई परियोजना है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ की गई है। दोस्तों, श्योपुर में क्या की गई है, तो मुंजिरी वृहद सिंचाई परियोजना प्रारंभ की है जो 414 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर पुलिस कर्मियों को सुविधा देने के लिए पुलिस चिकित्सालय खोलने की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, भोपाल में अब पुलिस कर्मियों को क्या किया जाएगा, एक अलग से हॉस्पिटल खोला जाएगा जिसका नाम क्या है, पुलिस चिकित्सालय। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से। तो आपको पता ही होगा कि नामीबिया से जो है वो मध्य प्रदेश के जो कुनोपालपुर है वहां पर दोस्तों 8 चीते जो है वो आए हुए हैं। और कब, 17 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है, आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों इन चीतों का नाम क्या है, तो इनका नाम है आशा, है ना, ये मादा है, अभी इसने बच्चों को भी जन्म दिया हुआ है। शियाया, ओबान, सिबिली, सियासा, सवाना, एल्टन और फेडरी, ये आपको नाम याद रखेंगे। ये किसके नाम है दोस्तों, तो जो नामीबिया से चीते आए हुए हैं ये उनका नाम है जो कि पालपुर कुनो में आए हुए हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं कि आशा, दोस्तों आशा है, शियाया है, ओबान है, सिबली, शियाशा, उसके बाद दोस्तों सवाना, एल्टन और फेडरी, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर सेंट्रल जेल के द्वारा एक नया एफएम रेडियो की शुरुआत की गई है। लेकिन ये दोस्तों किस नाम से की गई, तो जेलवाणी के नाम से की गई। आप याद रखेंगे कहाँ पर, इंदौर सेंट्रल जेल के द्वारा एक नया एफएम रेडियो खोला गया है, कहाँ पर, जेलवाणी के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अनूपपुर जिले में किसका चयन किया गया है। दोस्तों कोदो कुटकी का, याद रखेंगे
कोदो कुटकी। जिस प्रकार से जीआई टैग मिला है किसे, बालाघाट की चिन्नौर चावल को, और उसी प्रकार दोस्तों एक जिला एक उत्पाद आपको याद रखना है कि कोदो कुटकी अनूपपुर की, शिवनी का दोस्तों सीताफल, काबुली चना मेरे दमों का, बैतूल का सागौन का वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किन शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली जो है वो लागू की गई है। दोस्तों इंदौर और भोपाल दोनों में ही लागू की गई है। ऐसे 2 शहर है जहां पे पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई है, ये आपको याद रखना है। जहां पर दोस्तों अभी जो धारा 144 लागू कलेक्टर करता था, अब यहाँ पर जो है वो कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत कमिश्नर कर पाएगा। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अलीराजपुर जिले में किसका चयन किया गया है। दोस्तों अलीराजपुर में ही क्या होता है, भील जनजाति रहती है, और ये क्या बना, यहाँ पर देखिए एक जिला एक उत्पाद में क्या होगा, महुआ। अलीराजपुर का महुआ दोस्तों, निवाड़ी जिले का अदरक, भिंड का दोस्तों सरसों, और रीवा का सुंदरजा आम, ये मोस्ट आईएमपी है। तो आपको ये 8 जो है वो एक जिला एक उत्पाद याद ही हो गए होंगे। अनूपपुर का कोदो कुटकी, सिवनी का सीताफल, दमोह का काबुली चना, बैतूल का सागौन का वृक्ष, बैतूल का सागौन का वृक्ष, और दोस्तों अलीराजपुर का महुआ, नेवाड़ी का अदरक, भिंड की दोस्तों सरसों, और रीवा का सुंदरजा आम। नेक्स्ट, होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है, और ये कब किया गया है, 7 फरवरी 2022 को। दोस्तों होशंगाबाद संभाग का जो नाम है नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, और ये नाम कब कर दिया गया है, 7 फरवरी 2022 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं दोस्तों राजेश लाल मेहरा। और दोस्तों साथ ही जो टेलीग्राम लिंक है, वीडियो में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक भी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल पे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकती हैं, ज्वाइन कर सकती हैं। साथ ही साथ दोस्तों मेरा एक जो आयोग है, आयोग का लगभग आयोग में मैंने 300 क्वेश्चन जो है यूनिट 10 में एमपीपीएससी प्री के हिसाब से यूनिट जो 10 है उसके 300 क्वेश्चन निकाले हैं, जहां से क्वेश्चन जो है वो आपके बनेंगे। तो ये लेक्चर जो है वो आ जाने वाला है, शाम तक आ जाएगा, तो आप ये जरूर ये लेक्चर देख सकते हैं। तो राजेश लाल मेहरा बने हैं दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने किसका स्थान लिया था, तो भास्कर चौबे जी का स्थान लिया था। मध्य प्रदेश खेल एवं युवा कल्याण मंत्री कौन है, तो कौन है दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है यशोधरा राजे सिंधिया। फिर उसके बाद जो देवारण्य योजना का संबंध किससे है, तो देवारण्य योजना का संबंध दोस्तों औषधि और रोजगार से है। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार और औषधि दोनों को ही सम्मिलित रूप से क्या किया गया है, एक देवारण्य योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय किसके अधीन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है सुश्री उषा ठाकुर जी के, है ना। जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है, तो उषा ठाकुर जी के अंतर्गत आता है। फिर तुलसी सिलावट जी जल संसाधन मंत्री हैं, मछुआ कल्याण। हरदीप सिंह डंग जो है वो नगरीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्री हैं। और मीना सिंह मांडवे जो है वो जनजाति विभाग अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट, 6 जुलाई 2021 को मध्य प्रदेश में किन्हें राज्यपाल, तो कौन बने हैं दोस्तों, मंगूभाई पटेल जी जो है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। ये 19वें क्रम के राज्यपाल हैं। गुजरात में जनता पार्टी के नेता रहे हैं। और दोस्तों गुजरात का जो नवसारी क्षेत्र है वह क्या है, इनका निर्वाचन क्षेत्र है। सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में प्रारंभ की गई है, तो जो सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना है दोस्तों ये सागर जिले में प्रारंभ की गई थी, आपको ये याद रखना है, 70 करोड़ की लागत से। वन मंत्रालय किसके अधीन है दोस्तों, तो वन मंत्री कौन है, तो विजय शाह। आप याद रखेंगे वन मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो विजय शाह जी के अंतर्गत है। नरोत्तम मिश्रा क्या है, तो ये क्या है, गृह मंत्री है, जेल विधि एवं संसदीय कार्य। जगदीश देवड़ा जो है वो वित्त, है ना, कुबेर जी है, ये कुबेर है, इनके पास कुबेर का खजाना है। गोपाल भार्गव जी जो है ये क्या है, तो ये गड़ाकोटा के दोस्तों रहने वाले और लोक निर्माण एवं कुटीर ग्राम उद्योग मंत्री हैं। और विजय शाह जी क्या है, तो ये वन मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत कहाँ से हुई, दोस्तों मैंने आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये त्रिवेणी संग्रहालय जो कि उज्जैन में आता है, उज्जैन के महाकाल का त्रिवेणी संग्रहालय में दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर 5G इंटरनेट की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में की गई थी, त्रिवेणी संग्रहालय आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी वाहन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई? दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रारंभ की गई थी दीदी वाहन योजना। कहां पर प्रारंभ की गई है? तो याद रखें मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म परिवर्तन के खिलाफ किस राज्य ने धार्मिक स्वतंत्रता बिल लाया हुआ है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य बना है जिसने क्या किया है, तो एक बिल पारित किया है जिसका नाम क्या है? धर्म परिवर्तन के खिलाफ। ये देखिए, ये जो अभी काफी मुद्दा जो है ये बहुत चर्चाओं में भी था, और मध्य प्रदेश ने सरकार ने जो न्यूनतम दंड का प्रावधान किया है इसमें कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जो जबरन धर्मांतरण कराता है तो लगभग उसे 50,000 रुपए न्यूनतम दंड और 2 से लेकर 10 साल तक की जेल की सजा जो है वो दी जाएगी। राशन आपके ग्राम योजना, राशन आपके ग्राम योजना ये भोपाल से प्रारंभ की गई है दोस्तों, जब मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव उत्सव मनाया गया था। जनजातीय गौरव उत्सव कब मनाया गया? तो 15 नवंबर 2021 को भोपाल से, और तभी प्रारंभ किया गया था राशन आपके ग्राम योजना। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर भारतीय पेंगोलिन का रेडियो टैग किया है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश सरकार ने, ये आईएमपी है कि पहली बार मध्य प्रदेश में हुई जो पेंगोलियन का क्या किया है, एक रेडियो टैगिंग जो है पहली बार किया है। और यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने कब 14 अगस्त को शहीद सम्मान मनाने का निर्णय लिया है कि प्रत्येक वर्ष हम 14 अगस्त को क्या मनाएंगे? तो शहीद सम्मान मनाएंगे। 15 नवंबर 2022 जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पैसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को कौन से अधिकार दिए गए हैं? दोस्तों है ना, जल, जंगल, जमीन, इन तीनों पर ही पैसा अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा को अधिकार मिले हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो आप याद रखें शुमा सिरूर को दिया गया है। दोस्तों ये कौन है? तो ये शूटिंग एकेडमी की कोच हैं सिरूर जी, शुमा सिरूर, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। हाल ही में भोपाल के सोमदत्त शास्त्री जी का निधन हो गया। ये किससे संबंधित हैं? दोस्तों इनका क्षेत्र पत्रकारिता से है। आप याद रखें शास्त्री जी किससे संबंधित हैं? सोमदत्त शास्त्री का संबंध पत्रकारिता से है, याद रखें। एयर क्वालिटी इंडेक्स सूची में मध्य प्रदेश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों सागर, जो डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? तो सागर में है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही अभ्यारण्य, वो भी कहाँ पर आता है? दोस्तों सागर में आता है। 1975 में बना हुआ था। लगभग 1194 जो 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता, ये सागर की पहली महिला प्रोफेसर, देखिए ये सागर की पहली महिला क्या बनी है? तो कुलपति बनी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्री कोविंद जी द्वारा 2020 में मध्य प्रदेश से कथक नृत्य और कोरियोग्राफी के लिए पुरुषोत्तम दादीज को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, पहला फ्लावर बैंक कहां पर खोला गया है? आईएमपी है दोस्तों, भोपाल में खोला गया है। नेक्स्ट, कि देश का पहला थैला एटीएम कहां पर बना है? तो दोस्तों पहला थैला एटीएम जो है वो थैला एटीएम बना है दोस्तों, कि यहाँ से आप 10 रुपए में एक थैला एटीएम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखेंगे इंदौर में पहला जो थैला एटीएम बना है वो कहाँ पर बना है? इंदौर में। और पहला फ्लावर बैंक कहाँ पर बना है? भोपाल में। पहला स्कूबा ड्राइविंग स्कूल कहाँ पर बना है? तो आप याद रखेंगे जो ड्राइविंग स्कूल है वो कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? तो ये बना है ओमकारेश्वर में। नॉर्वे देश के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? आस्टा। और दोस्तों मोस्ट आईएमपी पार्वती नदी के तट पर स्थित आस्टा में नॉर्वे देश के द्वारा पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर स्थापित किया गया। देश का कौन सा राज्य उलगुलान एक क्रांति, उलगुलान दोस्तों उलगुलान का नाम याद आता है तो आपको बिरसा मुंडा याद आते होंगे, है ना? वे स्वयं को क्या कहते थे? उलगुलान, मतलब होता है एक महान हलचल। अब देख लेते हैं कि देश का ऐसा कौन सा राज्य जो उलगुलान एक क्रांति फीचर फिल्म का डिजिटल रिलीज करने वाला पहला राज्य बना? दोस्तों मध्य प्रदेश, याद रखेंगे। पोषण वाटिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दोस्तों माई की बगिया। पोषण वाटिका एक किचन गार्डन है जिसका नाम क्या कर दिया गया है? माई की बगिया कर दिया गया है। और 62,500
आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका जो है वो बनाई जा रही है। ये आपको याद रखना है हमारा कि देश का पहला गो कैबिनेट लागू करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश है, जिसने क्या किया है, गो कैबिनेट जो है वो लागू किया, और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही साथ दोस्तों अन्य 5 सदस्यों में गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री जो है वो इसमें शामिल रहेंगे गो कैबिनेट में। लाडली लक्ष्मी योजना है ना 2.0 के तहत लाडली को कॉलेज में प्रवेश हेतु कितनी राशि प्रदान की जाएगी दोस्तों? जब कोई लाडली जो है वो कब कॉलेज में प्रवेश करेगी तो उसे 25,000 रुपए की राशि क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ उसे क्या किया जाएगा? ड्राइविंग लाइसेंस भी मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों, मध्य प्रदेश गो कैबिनेट से संबंधित सही कथनों का आपको चयन करना है। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत दोस्तों यदि हम बात करें, गृह मंत्री, वन मंत्री, कृषि मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, पशुपालन मंत्री शामिल होंगे, ये बिल्कुल सही है। और ऐसा करने वाला दोस्तों देश का ये पहला राज्य बना है, ना कि दूसरा, तो आप याद रखें। और 1 और 2 क्या है? सही है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में कितने थाना क्षेत्रों को शामिल किया गया है दोस्तों? भोपाल के 38 और इंदौर के 36 पुलिस थाने जो है वो पुलिस कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट, भोपाल के पहले कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आप याद रखें, मकरंद जी। मकरंद देवस्कर जो है वो भोपाल शहर के पहले, और हरि नारायण चारी मिश्र जी को इंदौर शहर का पहला कमिश्नर जो है वो बनाया गया। तो मकरंद जी किससे संबंधित हैं? भोपाल के बने हैं, और हरि नारायण चारी जी बने हैं कहाँ के? इंदौर के। नेक्स्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत 2022-2023 में जो बाटिक प्रिंट है उसे कहाँ की बाटिक प्रिंट को शामिल किया गया? तो आप याद रखें, उज्जैन की बाटिक प्रिंट है, क्योंकि चंदेरी हैंडलूम कहाँ पर दोस्तों? अशोकनगर का चंदेरी हैंडलूम, धार का बाग प्रिंट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट और सीधी का कारपेट या कालीन जो है वो एक जुलाई के उत्पाद में शामिल है। 2023 में देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर कहाँ पर बना हुआ है? तो आप याद रखेंगे, इसी का नाम क्या है? विरागोदय तीर्थ, जो दोस्तों मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कुंडलपुर में जो है वो बनाया गया है। आप याद रखेंगे, दमोह जिले में। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं कि 7वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो देखिए, 7वां टाइगर रिजर्व बनाया गया वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को दोस्तों। ये कहाँ पर आता है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो दोस्तों ये दमोह जिले में आता है। 1997 में क्या हुआ था? अभ्यारण्य बनाया गया था, और इसे दोस्तों क्या बना दिया गया है? अब दोस्तों आपको याद रखना है, 7वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो 107वां क्वेश्चन है हमारा कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है वो दोस्तों अनीता चौधरी को दिया गया है। अनीता चौधरी छिंदवाड़ा जिले की रहने वाली हैं। ये जल सखी हैं दोस्तों, जल संरक्षण का काम करती हैं। अनीता चौधरी कहाँ से हैं? तो ये छिंदवाड़ा जिले से। इंदौर में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, याद रखेंगे, मोहम्मद इरफान अली जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं। आप याद रखें, है ना? तो आप याद रखें, डेली जो है वो माँ हमें बचपन में किसका नाम लेती थी, है ना? तो चंदा मामा का नाम लेती थी। तो आपको याद हो गया कि चंद्रिका कहाँ के थे? डेली नाम लेती थी, सूरी नाम। और मोहम्मद इरफान अली कहाँ के? गुयाना। नेक्स्ट दोस्तों, 4 मार्च 2023 को घोषित मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन बना है दोस्तों? और मऊगंज बना है, और अभी घोषणा हुई है, जिसमें कौन कौन सी तहसीलें शामिल हैं? तो हनुमाना हो गया, नई गढ़ी है, देवतालाब है। ये सभी दोस्तों किससे संबंधित हैं? तो मऊगंज से संबंधित है। ये मऊगंज की क्या है? तहसीलें हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि 2 से 5 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों आपको याद रखना है कि ये जो सम्मेलन है, ये अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन है, ये भोपाल में आयोजित किया गया था, ना कि सांची। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। और ये 7वां अंतरराष्ट्रीय धम्म सम्मेलन था, आप याद रखेंगे, जिसमें 16 देशों के लगभग 350 विद्वान जो थे वो शामिल थे। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? दोस्तों भोपाल में ही क्या किया गया था? तो राष्ट्रीय खाद्य उत्सव। तो खाद्य उत्सव धर्म सम्मेलन ये कहाँ पर दोस्तों है? तो ये भोपाल में। 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले को बनाने की बात की है? तो मऊगंज को बनाने की बात की है। 15 अगस्त 2023
है ना, ये अस्तित्व में आ जाएगा। जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों? इंदौर में किया गया था। इंदौर में किया गया था, आपको याद रखना है। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी अमृत काल में भारत के विकास में विश्वसनीय साझेदार भारतवंशी। ये क्या थी? इसकी थीम थी। 2003 से लगातार दोस्तों क्या मनाया जा रहा है? तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को ही क्या आए थे? 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो आदित्य प्रताप सिंह चौहान जी को। आदित्य प्रताप सिंह चौहान जी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों मेरे जो अन्य लेक्चर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।